हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजास किचन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ झारखंड की फेमस डिश धुसका, जिसे चना और आलू की सब्जी के साथ या परवल की सब्जी के साथ सर्व किया जाता है। तो बहुत ही यमी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। साथ में इसे बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल घर में पड़ी चीज़ों से बन जाती है। साथ में इसे मैं दो तरीके से बनाना बता रही हूँ आपको। एक तो बिल्कुल हेल्दी है जो 1 चम्मच ऑयल में बनेगी, साथ में एक है जो स्वादिष्ट होगी, वो ऑयल में फ्राई होगी। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा। साथ में धुसका बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कटोरी भीगे हुए चावल, 1 कटोरी चना दाल भीगी हुई और पौना कटोरी उड़द दाल भीगी हुई। सारे दाल चावल को मैंने 7 घंटे पहले भिगा कर रख दिया था। अब हम मिक्सी जार में चावल को डालेंगे, हाफ कप पानी डालेंगे और इसे बिल्कुल बारीक सा हम पेस्ट बनाकर इस तरह से तैयार करेंगे। पानी डालते समय हमें ध्यान रखना है कि पेस्ट बहुत पतला नहीं होना चाहिए। अब एक बर्तन में इस पेस्ट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। साथ में हम इसी जार में सारी दाल को लेंगे। तो बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना हमें चावल लेना है उसका आधा हमें चना दाल लेना है और जितना चना दाल लेना है उसका पौना भाग हमें लेना है उड़द का दाल। अब हम यहीं पे दाल में डालेंगे 3 हरे मिर्च को, साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा और इस तरह से बारीक सा हमें इसका पेस्ट बना लेना है। दाल में पीसते समय पानी हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि चावल का जो बैटर है वो पहले से पतला है। तो सारे दाल को हम मिक्सी जार में से निकालेंगे और बहुत ही अच्छे से 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे और एक ही तरफ फिर घुमाते हुए हमें फेंटना है। कट नहीं लगाना है कि इधर से आप उधर से घुमाते रहें। एक तरफ से आप घुमाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपका बैटर फूलेगा और बहुत ही सॉफ्ट आपका धुसका बनकर तैयार होगा। हमने यहाँ पे 2 मिनट अच्छे से इसे फेंट लिया है। इसके बाद हाफ चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे साबुत जीरा, हल्दी पाउडर, हींग, साथ में नमक डालेंगे और 2 से 3 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया यहाँ पे ऐड करेंगे। नमक को हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसे हमें सब्जी के साथ सर्व करना है, तो नमक को हमें कम ही रखना है। हल्दी कलर के लिए हमें यूज करना है और हींग डालना ज़रूरी है। हींग ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, साथ में टेस्ट भी अच्छा आएगा। सब कुछ डालने के बाद एक ही तरफ से घुमाते हुए हमने कंटिन्यू इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से फेंट लिया है और फेंटने के बाद आप देख सकते हैं जो कलर है वो बिल्कुल अच्छे से आ गया है। साथ में बहुत ही अच्छे से जो हमारे दाल चावल है फूल गए हैं। तो इसी तरीके से हमें बैटर को तैयार करना है। इससे ज़्यादा पतला हमें बैटर नहीं रखना है। तो इसी तरीके से हमें फेंटते हुए अच्छे से इसे तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा। पसंद आए तो लाइक और हाइप जरूर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऑयल हम गरम कर लिए हैं, साथ में इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे और ये तुरंत से ऊपर आ जाएगा और तैरने लगेगा। इसका मतलब हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से फेंटा हुआ है। अगर चिपक रहा है, नहीं ऊपर आ रहा है, तो थोड़ा सा और फेंट लीजिए। उसके बाद आप इसे फ्राई करिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बिल्कुल एक कलछी में समझिए मैंने 3 यहाँ पे बनाया है धुसका। इस तरह से डालेंगे और खुद से देखिए बहुत ही अच्छे से ये फूल कर ऊपर आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमें यहाँ पे फेंटना है। जितना अच्छा आप फेंटेंगे उतना ही आपका सॉफ्ट और फुला फुला धुसका बनकर तैयार होगा। अगर आप फेंटने में कंजूसी करेंगे तो आपका जो धुसका है बिल्कुल टाइट हो जाएगा, जो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए सारे धुसके ऊपर आ चुके हैं। जितना जगह बच रहा है मैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा और एक एक पीस यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो बीच में ये जगह बन गया है तो मैं 2 और यहाँ पे धुसका तैयार कर ली हूँ और बाकी को मैं पलटते हुए इसे फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही कम समय में ये फ्राई हो जाते हैं। इन्हें फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा इसे क्रिस्पी हमें नहीं करना रहता है। ये अंदर से भी सॉफ्ट रहते हैं, साथ में बाहर से भी। और देखिए कितने अच्छे से हमारे सारे धुसके यहाँ पे फूल कर तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आधे धुसके को हम इस तरह से फ्राई करेंगे और आधे धुसके को हम दूसरे तरीके से बनाएंगे जो बहुत ही हेल्दी होगा। तो देखिए मैंने सारे को निकाल दिया है। 2 बाद में डाले थे वो पड़ा हुआ है, साथ में इसी तरह से इन्हें भी निकालेंगे, बाकी को फ्राई कर लेंगे। अब हमने आधा जो बचा कर रखा था ना बैटर, उसमें हम हाफ टी स्पून यहाँ पे इनो ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इनो को एक्टिवेट कर लेंगे क्योंकि हमें इसे तवे पे बनाना है और 1 चम्मच ऑयल में बनेगा। तो इनो यहाँ पे डालना बहुत ही ज़रूरी है। आप इनो को डालना मत भूलिएगा, नहीं तो जो आपका
धुसका तवे पे बनेगा, हेल्दी तो होगा लेकिन वो सॉफ्ट नहीं होगा, जालीदार नहीं होगा। तो अच्छे से हमें इनो को यहाँ पे मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे से जाली सभी में बन जाए। अब हम तवे को गैस पे चढ़ा लिए हैं, वहाँ पे देखिए 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल को इस तरह से चारों तरफ तवे पे फैला लेंगे। और फिर से हम बिल्कुल वही स्टेप शुरू करेंगे, जैसे एक कलछी में 2 से 3 धुसका हम यहाँ पे बनाएंगे। तो जितना एक बार में तवे पे आएगा उतना पीस हम यहाँ पे डालेंगे। तो देखिए 6 पीस मैंने यहाँ पे डाल दिया है और तुरंत से देखिए जाली बनना स्टार्ट हो गया है। ढक देंगे और 1 से 1.5 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे हम पकने देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाना है। जब ऊपर से ये ड्राई हो जाए, इस पे से थोड़ा थोड़ा हम ऑयल लगा देंगे। आप टीस्पून से चाहे कलछी से या ब्रश से लगा सकते हैं। तो ऑयल लगाने के बाद हमें इसे पलट लेना है और आप देख सकते हैं बहुत ही जालीदार, ये बिल्कुल सॉफ्ट हमारा 1 चम्मच ऑयल में ये बनकर तैयार हो जा रहा है धुसका ढेर सारा। तो इसमें से आपको कौन सा तरीका पसंद आया मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। साथ में चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे पलट लिया है और पलटने के बाद फिर से मैं यहाँ पे ढक कर इसे 1 मिनट के लिए और पकने दे रही हूँ ताकि अच्छे से अंदर तक ये पक जाए। दोनों तरफ से ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। मैंने दोनों तरफ से अच्छे से इसे पलट लिया है और बहुत ही सॉफ्ट है और हल्का सा ये फूलता है, बहुत ज़्यादा फूलता नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे तवे पे बनाया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बैच को भी हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है, साथ में बिल्कुल ये जालीदार बना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी के कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं धुसका को तैयार कर ली हूँ 2 तरीके से। आधे को मैंने फ्राई किया है और आधे को मैंने तवे पे बनाया है। बिल्कुल हेल्दी तरीके से 2 चम्मच ऑयल में ये बन गए हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल फूले फूले बहुत ही सॉफ्ट हमारे धुसका बनकर तैयार हुए हैं। तो मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ आलू और परवल की सब्जी के साथ। साथ में यहाँ पे मैंने शेजवान चटनी भी ली है। तो आप इसे चने और आलू की सब्जी के साथ या अपने मनपसंद किसी भी सब्जी के साथ बना सकते हैं या मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जालीदार, हमारा बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल टेस्टी और मज़ेदार यहाँ पे धुसका बनकर तैयार हो गया है। तो मैं यहाँ पे आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी, तो आप भी इसे ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी ये धुसका की रेसिपी कैसी बनकर तैयार हुई। तो यहाँ पे मैं तोड़कर दिखा रही हूँ कि अंदर तक बिल्कुल जालीदार और बिल्कुल सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुई है। देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है ना। तो आप भी इसे बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हाइप दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद नहीं आई हो तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ में कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। तो मिलती हूँ एक आसान और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।